हाँ, इसमें प्रश्नावली जो 5.2 है, इसमें कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, इसमें अपने को सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कौन सा था? अंतिम पद वाला, ठीक है। और अंतिम पद जो है उसको किससे लिखते हैं? एन से। और दूसरा क्या है? एल, ठीक है। इसका जो सूत्र है वो है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है? डी, ठीक है। जहां पर ए जो है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम पद, ठीक है। और एन जो है वो अपने लिए क्या हो जाएगा? पदों की संख्या, ठीक है। डी जो है उसको कहा जाएगा सार्व अंतर। ये चीज अपन पहले भी देख चुके हैं, सार्वंतर मतलब बीच का गैप, ठीक है। अब इससे संबंधित सवाल जो है उसको अगर देखें तो जैसे अपने को एक सारणी दे रखी है, इसमें क्या कर रखा है कि तीन जो है, 3 डिजिट तो अपने को दे रखे हैं। जैसे ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दे रखा है। एक और क्या निकालना अपने को? एन। इसी तरीके से और सवाल में देखोगे तो 3 कोई से भी दे रखे, कोई सा भी एक निकालना है। जैसे दूसरे सवाल में क्या निकालना है? डी। तीसरे में क्या निकालना है? ए। चौथे में एन। पांचवे में एन। तो ये सारे एक ही सूत्र से याद किए जाएंगे। और सूत्र अपना कौन सा है? वही अंतिम पद वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है? डी। इसी सूत्र से निकालना है, ठीक है। जैसे अपन पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो सवाल है इसके लिए अगर देखो तो ए का मान क्या है? अपने को निकालना क्या है? एन निकालना है। तो ए का मान क्या है? 7। एन का मान क्या है? 8 माइनस क्या हो जाएगा? 1। और डी का मान कितना है? 3 गुणा क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। 7 है ये, 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 7 का गुणा किससे हो जाएगा? 3 से। क्या आएगा? 21। क्या आ जाएगा? 28। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 28। इसी तरीके से आगे के जो सवाल है उनको भी ऐसे ही करना, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल है, तो दूसरा जो सवाल है इसमें ए का मान क्या है? माइनस का 18। डी का मान ज्ञात करना है। एन का मान कितना दे रखा है? 10। और एन जो है उसका मान कितना है? 0। सूत्र है उसमें मान लिखे तो एन बराबर कितना दे रखा है? 0। ए की जगह क्या लिखेंगे? माइनस के 18 प्लस एन की जगह क्या लिखना है? 10 माइनस 1 और डी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। इस माइनस 18 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 18। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। 9 का गुणा डी से हुआ तो 9 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 18/9। भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 2। यानी कि यहाँ जो आंसर है वो क्या आएगा? 2। इसी तरीके से आगे के जो सवाल है आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है इसी का, उसको लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि अपने को राइट आंसर चूज करना है इसमें से। तो समांतर श्रेणी दे रखी 10 7 4। तो ए का जो मान है वो कितना है? 10। डी का मान कितना है? 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3, ठीक है। और ज्ञात कौन सा पद करना है अपने को? 30वां पद, ठीक है। यानी कि एन जो है उसका मान कितना है? 30। सूत्र है उसमें मान लिखे तो एन बराबर ए की जगह क्या लिखोगे? 10। एन की जगह लिख दोगे 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 3, ठीक है। 10 है ही है, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29। 29 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो 29 का गुणा 3 से करेंगे। 30 का 3 से करें तो 90। 90 में 3 घटा लो तो क्या आ जाएगा? 87। किसका? माइनस का। 10 में से 87 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 77। तो अपना राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? माइनस का 77, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो सवाल है उसको भी ऐसे ही करना है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको। ए का जो मान है वो कितना है? माइनस का 3 प्लस माइनस -3 और आधा जो है उसके बीच में गैप है 2 सही 1/2। और इसको लिखेंगे अपन 5/2 से। संख्या बढ़ रही है इसका मतलब किसमें रहेगा? प्लस में, ठीक है। तो एन जो है उसका मान तो हो गया 11 माइनस 1 और गुणा किससे हो जाएगा? 5/2 से, ठीक है। -3 ही है। 11 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे? 10। 10 का गुणा किससे होगा? 5 से 50। 50 में फिर 2 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा? 25। और 25 तो प्लस का है और माइनस का क्या है? 3। तो 25 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 22। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है।
अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना अपने को कि बीच में रिक्त स्थान कितने हैं, पहले तो ये देखना, ठीक है। तो बीच में रिक्त स्थान कितने दिख रहे हैं, एक। जैसे पहला सवाल ले, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 24। रिक्त स्थान कितने दिख रहे, एक। तो भाग किसका लगाएंगे, 2 का, एक ज्यादा का, ठीक है। तो इसके बीच का गैप अपने पास कितना आ गया, 12। इसी को अपन क्या कहते हैं, सार्वंतर। कुल मिला के अपने को सार्वंतर ज्ञात करना है। 2 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। 14 और फिर 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। आ गया समझ में। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल में स्थान एक दे रखा, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10। एक है तो भाग किसका लगाएंगे, 2 का। भाग लगाए तो कितना आ गया, 5। ये अपना सार्वंतर है, यानी कि 5 का गैप है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। और इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। आ गया समझ में। नेक्स्ट, इसमें जो गैप है इन दोनों के बीच में, 5 और 9.5 के बीच में गैप कितना है, 4.5, ठीक है। रिक्त स्थान जो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, 2। भाग किसका लगाएंगे, 3 का। 4.5 के 3 टुकड़े अगर करें तो कितना आएगा, 1.5। 1.5 ही आएगा ना। 5 में 1.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6.5। 6.5 में फिर 1.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो ये अपने राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना डी का मान। चौथा, चौथे में गैप कितना है, तो संख्या रेखा पर देख लेना इसको। बीच में 0, इधर 6 और इधर क्या आता है, माइनस का 4। इधर देखोगे तो 6, इधर देखोगे तो 4, दोनों जोड़ोगे तो 10, ठीक है। अब 10 तो बीच का गैप आ गया। बीच में रिक्त स्थान कितने दिख रहे हैं, 4। एक ज्यादा जोड़ के किसका, 5। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये चौथे का डी आ गया। 2 कम करते जाओ तो 2 अपने को क्या करना है, प्लस का 2 है तो बढ़ाना है। तो -4, तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 2। फिर अगला क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या हो जाएगा, 2। फिर क्या हो जाएगा, 4। आ गया समझ में। लास्ट सवाल, 38 और 22 जो है, सॉरी -22, उसके बीच का गैप। तो इधर अपने पास 38 है 0 से लेके, इधर कितने हैं, 22। दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा, 60। अब 60 में भाग किसका लगाओगे, एक रिक्त स्थान, दूसरा और तीसरा। तो 3 में 1 बढ़ा देना अपने को, तो किसका लग जाएगा, 4 का। 4 का जैसे ही भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 15। यानी कि अपना जो सार्वंतर है वो कितना आ गया, 15, ठीक है। अब 15 अपने को क्या करने, कम करने। तो 38 में से अपने को क्या घटाना है, 15 घटाना है। तो 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 23। 23 में फिर 15 घटा लो, 8। 8 में फिर 15 घटा लो, माइनस का 7। इसी तरीके से अगर इस रिक्त स्थान को भरना है तो 38 में क्या करना पड़ेगा, 15 जोड़ने पड़ेंगे। 15 को अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 53। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है इसमें क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18, ठीक है। का कौन सा पद क्या है, 78, ठीक है। तो ए का मान क्या दे रखा है, 3। डी का मान कितना हो जाएगा, 8 में से क्या घटाना है, 3, तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। फिर एक और चीज अपने को लास्ट पद दे रखा है, यानी कि अंतिम पद दे रखा है। एन से लिखते हैं उसको, कितना दे रखा है, 78। निकालना क्या है, 4 ही तो है, सूत्र में अपने पास 4 है। ए है, डी है, एन है, और एक और क्या है, एन। ये निकालना है। सूत्र जो है उसमें मान रख दो, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी। ए एन का मान पता है कितना है, 78। ए का मान कितना है, 3। एन का मान पता है क्या, नहीं है। डी का मान 5। इतना आ गया समझ में। 78 ही है, इस 3 को इधर भेज दो तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5 का गुणा पहले इसके साथ होगा, 5n, फिर 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस का 5, ठीक है। 78 में से 3 घटा लो, 75। इस -5 को पहले इधर भेज दो, प्लस का 5। इधर अपने पास क्या बचा है, 5n। 75 और 5 को जोड़ा कितना हो गया, 80। इस 5 को यहाँ भेजोगे तो भाग में चला जाएगा, गुणा में, और बराबर क्या है, n। भाग लगाएंगे तो 16 बार, 16 पंजा 80 होते हैं। तो n बराबर जो है वो आंसर क्या आ गया अपना, 16। आ गया समझ में। नेक्स्ट सवाल,
इन दोनों में से कोई सा भी एक करें, कौन सा करें? सेम वैसा ही है, माइनस वाला। ठीक है, दूसरा सवाल। बाकी तो सेम अभी जो अपन ने किया वो का वही है। ए का मान ये, डी का मान अपन इसमें से माइनस करके निकाल लेंगे, और लास्ट वाला पद दे रखा है। ठीक है, सेम वैसा का वैसा वो सवाल भी है, लेकिन उसको कर लेते हैं। दूसरा जो सवाल है वो कर रहे हैं अपन। ठीक है, ए बराबर कितना है? 18। क्या हो क्या रहा है, इधर ध्यान दो ना। डी जो है उसका मान निकालेंगे तो दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है? 2.5। ठीक है, संख्या कम हो रही, इसका मतलब क्या करना अपने को? माइनस में लेना, और माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 किसका रहेगा? माइनस का। ठीक है, सूत्र यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी। ए एन का मान जो है वो कितना है? माइनस का 47। ए का मान कितना है? 18। एन का मान ज्ञात करना, और डी का मान है माइनस का 5/2। आ गया समझ में इतना? 18 जो है उसको इधर भेज देंगे, माइनस का 47 और माइनस का 18, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस का 5/2 एन, ये माइनस ये भी माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 5/2। ठीक है, 47 और 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 65, वो भी किसके? माइनस के। इस प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो ये भी किसका बन जाएगा? माइनस का 5/2, और बराबर है माइनस 5/2 एन। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, कुछ नहीं है तो 1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा इससे तो 130, किसका? माइनस का। 2 का भाग 2 में 1 बार, उस 1 का गुणा 5 से तो माइनस का 5। ठीक है, बराबर है माइनस 5/2 एन। 2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि दोनों किस में है? भाग में। ठीक है, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 135। उधर वाला जो माइनस है उसको इधर भेज देंगे तो -5 नीचे आ जाएगा, गुणा में है। यहाँ पे जो निशान है वो क्या है? गुणा ही है। बराबर क्या हो जाएगा? एन। माइनस से माइनस कट जाएगा, 135 में 5 का भाग लगाएंगे 2 बार, 3 बचा 7 बार, तो एन जो है उसका मान क्या आ गया? 27वां पद। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस का इसमें क्या करना अपने को विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? चेंज ही हो जाएगा। फिर दे रखा अगला सवाल, एपी बराबर क्या है? 11,852 का एक पद क्या है? माइनस का 150। उसी टाइप का सवाल है, फास्ट कर लेते इसको। ए बराबर है 11, डी जो है उसका मान है 8 - 11 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, ए एन जो है वो कितना दे रखा? माइनस का 150, लास्ट वाला पद। ठीक है, सूत्र लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां दे रखा माइनस का 150, ए का मान कितना है? 11, एन का मान पता है क्या? नहीं, ये हो जाएगा माइनस का 3। इस 11 को इधर भेज दो तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा एन के साथ होगा तो माइनस का 3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 3। ठीक है, 150 और 11 को जोड़ोगे तो 161, किसके? माइनस के। 3 को इधर भेजोगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का 3, -3 इधर है ही है। 161 और 3 को जोड़ो 164, किसका? माइनस का। इसको इधर भेज दो तो माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसमें भाग लगाओ, 3 का भाग इसमें लगाओगे कितनी बार? 5 बार, 1 बचा, 14 में भाग जाएगा क्या? नहीं, यानी कि संख्या पॉइंट में आ रही है। ठीक है, किस में आ रही है? पॉइंट में। एन का जो मान आ रहा है यहाँ पर 52.6 लगभग आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी पदों की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकती है, तो -150 नहीं होगा कोई सा भी पद, क्योंकि पद जो है या तो क्या होगा? या तो 52 होगा, या फिर क्या होगा इससे आगे? 53 होगा। पॉइंट में थोड़ी हो सकता पद, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो सीधा लिखना अपने को, ये 150 जो है माइनस, ये इसका पद नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31, यानी कि
A31 ज्ञात करना आपने। ठीक है, क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद यानी कि A11 दे रखा है। ठीक है, 11वां पद क्या है, यानी कि इसका अगर इसको लिखे तो A अपने को नहीं पता है इसमें, तो A+11 लिख सकते हैं, -1 इंटू D का मान भी पता नहीं है, तो कितना दे रखा आपने को 38, तो बराबर में लिखेंगे 38। आगे सोल्व करें तो 11 में से 1 गया तो 10, D बराबर कितना हो गया 38। ये समीकरण नंबर अपनी क्या हो गई 1। इसी तरीके से एक और दे रखा, कौन सा पद दे रखा 16वां पद, तो A 16 कर देंगे, A+16 -1 इंटू D कितना दे रखा 73, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, D बराबर कितना हो गया 73, और इधर A ही है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इसके जो मान है वो छोटे हैं और इसके जो मान क्या है बड़े हैं, तो इसमें से अपन ये माइनस कर लेंगे। जैसे अपन ने एक विलोपन विधि देखी थी, दूसरा या तीसरा पार्ट था उसमें, तो इसमें भी क्या होगा A+15D बराबर कितना है 73, और एक और है A+10D बराबर कितना है 38। अपन क्या करेंगे माइनस, यानी कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। ठीक है, मतलब दूसरी जो समीकरण है उसमें से क्या घटा लेंगे पहली समीकरण, माइनस कर रहे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे भी चिन्ह चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, A से A कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और 73 में से 38 घटाना है, 13 में से 8 गए तो 5, एक कम पड़ गया है, 6 में से 3 तो 3, यानी कि 5D बराबर कितना हो गया 35, तो D बराबर 35 बटा क्या हो जाएगा 5, कितनी बार 7 बार, तो D का मान आ गया अपने पास कितना 7। ठीक है, एक मान आया। अभी तो अपने को पद जो है उसको ज्ञात करने के लिए एक और किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ही, तो D का मान किसी भी एक में रख देंगे, या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो। ठीक है, तो पहले वाले में रख लेते हैं, समीकरण 1 में D बराबर क्या रख रहे 7 रखने पर। ठीक है, तो A+D की जगह अपन लिख रहे 7 बराबर कितना है 38। A बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 7 से हुआ तो कितना हो गया 70, 70 को उधर भेज दो तो 38 माइनस क्या हो जाएगा 70, तो A बराबर कितना हो जाएगा 38 में से 70 घटाओ या फिर 70 में से 38 घटाओ तो कितना आ जाएगा 32। किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि छोटी संख्या में से अपन क्या घटा रहे बड़ी संख्या। ये तो आ गया A का मान। अब अपने को जो निकालना वो किसका मान निकालना है A31। सवाल जो है वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। A31 का मान निकालना है, A का मान तो अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया 32, प्लस N का मान 31 है तो 31 माइनस 1, और D का मान अभी निकाला था कितना आया था 7। ठीक है, माइनस का 32 सही है, 31 में से 1 घटा लो 30, 30 का गुणा 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 घटा लो, 30 घटाओगे तो 180, और 180 में फिर 2 घटा लो तो 178, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल और देखते हैं इसके लास्ट। 8वां जो सवाल है इसमें दे रखा है एक AP जो है उसके कितने पद है 50, यानी कि N का मान कितना हो गया 50। इसका तीसरा पद है और अंतिम पद A3 दे रखा है, इसका मतलब अभी निकाला था, वैसे सीधा लिख दूं मैं A2D, एक कम करके। ठीक है, कितना है 12। ठीक है, और एक और दे रखा है कौन सा अंतिम पद, अंतिम है, इसका मतलब अंतिम कौन सा है अपना 50। ये 50 दे रखा है कितना 106, तो 50 है इसलिए एक कम कर लो तो क्या हो जाएगा 49D। ठीक है, वही जैसे अभी विलोपन विधि यूज की थी ना अपन ने, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, बड़ी कौन सी इसमें से ये वाली, इसमें से वो घटा लो, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। ठीक है, तो A+49D बराबर 106, और एक है A+49
2d बराबर कितना है 12, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 49 में से 2 47, 106 में से 12 घटाओगे तो 94, d बराबर हो जाएगा 94/47। 47 के डबल जस्ट क्या होते हैं 94 होते हैं, तो d का मान क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 बार भाग चला जाएगा। अब इसी में वैसा ही सवाल है, क्या ज्ञात करना है 29वां पद। d का मान आ गया, आप किसका मान और बाकी है a का, तो d का मान किसी भी समीकरण में इसमें रख देते हैं। d बराबर क्या रखेंगे 2, और समीकरण किस में रख रहे हैं 1 में, ठीक है। एक कहां पर है, ये रह गई। a प्लस 2 और d की जगह क्या लिखना है 2, और बराबर कितना है 12। a प्लस 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4 बराबर 12, इस 4 को उधर भेज दो, 12 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 8। ये किसका मान आ गया a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया और n का मान भी है। तो अपन निकालेंगे कौन सा पद 29वां, कौन सा 29वां। a का मान 8, यहाँ हो जाएगा 29 माइनस 1, और d का मान कितना निकाला था 2, 8 है ही है। 29 में से 1 घटा लो 28, 28 का गुणा 2 से करो, 28 का डबल 56, 56 में 8 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 64। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9वां और 10वां और देखेंगे अभी तो, क्योंकि प्रश्नावली में 20 सवाल है टोटल, कितने 20, तो 10 तो देखने पड़ेंगे ना आज। यदि किसी एपी के कौन सा पद तीसरा, और एक और 9वां, एक तो दे रखा है A3 और एक दे रखा है A9। A3 को क्या लिखोगे a प्लस 2d मतलब 2, कितना 4। 9 है तो उसको क्या लिखोगे, एक कम कर दो 8d, ठीक है। ये हो गया पहला पद, सॉरी पहली समीकरण, और ये दूसरी समीकरण। सेम वही तरीका है, निकालना क्या है कौन सा पद शून्य होगा। थोड़ा सा चेंज है सवाल, क्या करें इसमें से ये घटा ले, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, तो a प्लस 8d बराबर है माइनस का 8, और ये है a प्लस 2d बराबर कितना है 4, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। 8 में से 2 गए तो 6, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 12, और किसके रहेंगे माइनस के। 6 का भाग लगा दो 12 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। ये तो आ गया d का मान। अब किसका मान निकालेंगे a का मान। तो a का मान निकालने के लिए किसमें रखे पहली समीकरण में 2, और d की जगह क्या लिखोगे -2, और बराबर कितना है 4। d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 2 का गुणा 2 से हुआ तो माइनस का 4, इस -4 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 + 4, a बराबर क्या हो गया 8, ठीक है। अब इसने पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि बराबर में अपने को क्या दे रखा है 0। तो a का मान क्या है 8, n का मान पता है क्या नहीं पता है, d का मान अभी निकाला कितना आया माइनस का 2, जैसे उधर भेजा क्या आ जाएगा माइनस का 8। n का गुणा इससे हुआ तो माइनस का 2n, -2 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 2, इस 2 को भी उधर भेज दो, तो पहले से -8 तो ही है, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर -2n है ही है, ठीक है। 8 और 2 दोनों जुड़ के कितने हो गए माइनस के 10, और -2 का इधर क्या लग जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया 5, यानी कि 5वां पद आ गया समझ में, ठीक है। काफी है, एक और, ठीक है। एक और सवाल है उसको ही देख लेते हैं। एपी जो है उसका
17वां पद है, 10वें पद से कितना अधिक है? 7, यानी कि A17 जो है वो किससे अधिक है? A10 से। ज्यादा है ना? कितना है? 7 अधिक। अधिक है इसका मतलब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। A17 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? A+16D। और A10 की जगह क्या लिखेंगे? A+9D। यहाँ पे माइनस से घटा रहे इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। और बराबर कितना है? 7। एक तो प्लस का, एक माइनस का, कट गया। 16 में से 9D गए तो कितने बचे? 7D। और बराबर कितना है? 7। तो D बराबर हो जाएगा 7/7, यानी कि 7 में 7 का भाग लगाओगे क्या आंसर आ जाएगा? 1। ये अपना आंसर है, ठीक है। 10 अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।